आपका स्वागत है हमारे चैनल नवदा भक्ति पर। नवदा 9 प्रकार की भक्ति है जिस पर चलने से व्यक्ति अध्यात्म और ईश्वर की ओर चलता चला जाता है। मन में सुकून और शांति उत्पन्न होती है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। जो पहले प्रकार की भक्ति है श्रवण, आप अपना काम करते रहिए और प्रभु के भजन, प्रभु का नाम कुछ लगा लीजिए, कथा कीर्तन कुछ भी सुनते रहिए इन अपने कानों से। वो भी एक भक्ति है जो आपको प्रभु की ओर ले जाएगी। दूसरी भक्ति है कीर्तन। कीर्तन भक्ति में आप प्रभु का नाम अपने मुंह से उच्चारण करते रहिए, कोई मंत्र जाप करते रहिए, कोई भजन बोलते रहिए। अपने काम करने के साथ साथ ये भक्ति आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। तीसरी है नाम स्मरण। दुनियावी ग्रस्त जीवन में फंसकर भी कुछ भी करते करते अपने प्रभु का स्मरण रखिए, उनको कभी मत भुलाइए, उनको याद कीजिए। उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनके चरण, उनके हाथ में क्या है, उनका स्वरूप का स्मरण कीजिए, उनका नाम का स्मरण कीजिए। ये है तीसरी प्रकार की भक्ति। चौथी है पाद सेवन, चरणों की सेवा। अपने प्रभु के चरणों का ध्यान कीजिए, अपने प्रभु को अपने सामने महसूस कीजिए, उनके चरण धोइए और उन चरणों का धोने के बाद जो जल है उसका सेवन कीजिए। अपने ऊपर, अपने घर में, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर छिड़काव कीजिए। ये है पाद सेवन भक्ति। और पांचवी भक्ति है अर्चन। विधि विधान से, मतलब धूप दीप नैवेद्य से प्रभु की अर्चना करना, प्रभु की पूजा करना, वो है अर्चन भक्ति। इसके बाद छठी भक्ति आती है वंदन। वंदना करना, मतलब जहाँ भी आपने अपने घर में स्थान प्रभु का बना रखा है, छोटा बड़ा कैसा भी, जहाँ बैठ कर के आप नित्य थोड़ी सी आराधना, थोड़ी सी पूजा करते हैं, वहाँ बैठ कर के अपने प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। अपना माथा प्रभु के चरणों पर रखिए, शिवलिंग पर रखिए, माँ के चरणों में रखिए, जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके चरणों में अपना सर रखिए। वंदन, ये वंदन भक्ति है। सातवीं प्रकार की भक्ति है दास्य। नाम से ही समझ में आता है दास। प्रभु को अपना मालिक मान करके खुद उनके दास बन जाओ, उनके नौकर बन जाओ। जब आप उनके नौकर बन जाएंगे तो नौकरों की तरह, दासों की तरह उनकी सेवा कीजिए। हम आप जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस या हमारे कोई मालिक होते हैं, तो जैसे जैसे वो चलाते हैं वैसे वैसे हम चलते हैं ना। इसी तरह से हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आप हमें जैसे चलाएंगे, जैसे रखेंगे, हम वैसे ही खुश हैं। प्रभु हम पर कृपा कीजिए। दास बनकर रहिए, उनको स्नान करवाइए, उनके वस्त्र चेंज कीजिए, वस्त्र बदलिए उनको भोजन दीजिए, उनको भोग लगाइए, उनको भोजन देने के बाद खुद खाइए। ये है दास्य भक्ति। दास बन जाओ उनके, अपना ध्यान हमेशा उनकी सेवा में लगाए रखो। फिर है 8वें प्रकार की भक्ति सख्य भक्ति। सख्य मतलब सखा, सखा मतलब मित्र। मित्र बन जाइए प्रभु के। हम अपने मित्रों से अपने मन की हर बात शेयर करते हैं, हर बात बताते हैं, दुख सुख, अच्छी बुरी, जैसी भी हो, हमारे मन की जो पीड़ा है, जो दुख है, जो कोई खुशी है, वो सब हम अपने मित्रों के साथ बांटते हैं ना। ऐसे ही जब प्रभु को मित्र बना लोगे तो अपनी हर बात उस प्रभु के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए, आज ऐसा हुआ, आज वो हुआ, प्रभु आज ऐसा था, आज मैंने ये खाया, आज मैं वहाँ गया। ये बहुत अच्छी भक्ति है। पता है ना, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की भक्ति सर्वव्यापी है, सर्वविदित है, सबको पता है। सखा बन जाइए। 9वीं प्रकार की जो भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्म, हम खुद, निवेदन, अर्पण करना। अपने आप को उस प्रभु को अर्पण कर दीजिए, अपने आप को ही अपने प्रभु को समर्पित कर दीजिए। लो प्रभु,
आज से मैं आपकी, जैसे रखो वैसे ठीक, खुश रखो दुखी रखो, सुख दो दुख दो, जैसे रखोगे प्रभु वैसे मैं ठीक हूँ। बस मुझे अपने चरणों में रखो, अपने चरणों से मुझे कभी दूर ना करना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इनमें से कोई एक भक्ति जो आपको अच्छी लगे वो ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए। और दूसरी बात ना, मैं तो कहती हूँ 9 के 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। 9 का आनंद अपना अपना अलग अलग है। तो आज से ही श्रवण करो, कीर्तन करो, नाम स्मरण करो या पाठ सेवन करो, अर्चना करो, वंदना करो, दास बन जाओ, सखा बन जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो मेरे प्रभु की भक्ति में। जैसे ही आप इस पथ पर चलने लगेंगे, अपने आप ही आपका विकास होने लगेगा, आपको दिशा मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जय माता दी। अगर हमारे चैनल नवधा भक्ति पर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं, किसी एक भगवान के या देवी माता के किसी एक विषय पर कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपना सुझाव हमें ज़रूर बता सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो जो आपको जिस विषय पर आपको ज्ञान चाहिए वो हम आपको ज़रूर दें।